सावधान। ये इतना बड़ा ग्रंथ है, लेकिन 3 शब्दों से उद्बोधित होता है ये रामायण। 3 शब्दों से, रामचरित्र मानस। ये 3 ही शब्दों से उद्बोधित हो रहा है कि नहीं? रामचरित मानस। अब इसका अर्थ क्या है? ये 3 ही शब्द क्यों सुनिश्चित किए गए, ना तो चौथा? 3 ही शब्दों से उद्बोधित, राम, चरित और मानस। चौथा शब्द क्यों नहीं जुड़ गया? 5वां क्यों नहीं? 6वां क्यों नहीं है? 3 ही क्यों? इसलिए कि 3 ही अस्तित्व में है, और 3 से संबंध जिसका हो गया उसका कल्याण हो गया। 3 क्या? सबसे पहले तो भैया राम है। बोलो भाई, है ना राम? राम के बाद चरित्र आ गया, और चरित्र के बाद मानस, मानस आया। मैं एक बात कहता हूं, 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि कौन, किसकी है? बोलो जल्दी। मनुष्य की है कि नहीं? अब बताइए, मानव के आगे और कौन सा जोड़ दिया जाता शब्द? सोचो जरा। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि किसकी है? मानव की है। मानव की, मानव से श्रेष्ठ कोई नहीं। लेकिन मानव शरीर पाकर के भी अगर सार्थकता सिद्ध नहीं कर पाई आपने, तो बोलो ये जीवन व्यर्थ है कि नहीं? ये जीवन व्यर्थ है। मानव शरीर पाने के बाद भी यदि आपने सार्थकता सिद्ध नहीं कर पाई, तो ये जीवन व्यर्थ है आपका, मनुष्य शरीर व्यर्थ है। लेकिन ये सार्थक कब होगा मनुष्य जीवन? जब ये मानव शरीर हमारा राम को पाले, तो सार्थक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये मानव शरीर से अगर हमें राम मिल गए, ये मानव शरीर से हमें पुत्र मिल गया, पुत्रियां मिल गई, जमीन मिल गई, जायदाद मिल गई, तो ये मत समझना कि हम धन्य हो गए, हमारा जीवन सार्थक हो गया। हमें पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, सम्मान मिल गया, प्रतिष्ठान मिल गया, मत समझना कि हमारा जीवन धन्य हो गया। ये तो सामान्य चीजें हैं, ये तो मिलवे ही करेंगे भाई। किसी को ज्यादा मिलता तो किसी को कम मिलता है मनुष्य। संतान मिल जाती है, नहीं भी मिलती है संतान, तो व्यक्ति अपने रिश्तेदारों की संतान को स्वीकार कर लेता है। क्यों भाई, कर लेता कि नहीं कर लेता? चलो कोई बात नहीं है, हमारी संतान नहीं, हमारे भाई की संतान है, भाई की संतान नहीं तो हमारे रिश्तेदारों की संतान हमारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। संपत्ति किसी को ज्यादा किसी को कम मिलती, सम्मान भी किसी को ज्यादा मिलता किसी को कम मिलता। मिलता है कि नहीं मिलता है? जरूर मिलता है, निश्चित मिलता है। आप कहो महाराज सम्मान, भिखारियों को क्या सम्मान मिलता है? एक बात बताएं, उनको हमारे यहां संतों में उनको दरिद्र नारायण कहा जाता है। संतों की दृष्टि में धामों में तीर्थों में जो भिखारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? दरिद्र नारायण। अब बोलो भगवान से जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए हो? जब भगवान से जुड़ गए तो बोलो इंसान को भगवान से जोड़ दिया, सम्मान मिल गया कि नहीं मिल गया? दरिद्र नारायण कहा जाता है। सम्मान तो सबको मिलता है। सावधान, भरत जी ने भी प्रयाग में कहा था, आरत काहे न करे कुकर्मु, मांगो भीख त्याग निज धर्म। भरत जी ने भी अपने को भिखारी माना है, लेकिन सम्मान बोलो भरद्वाज जी ने दिया कि नहीं दिया? भरत जी को सभी संतों ने सम्मान दिया कि नहीं दिया? भरत जी ने भी अपने को भिखारी माना था। सम्मान सबको भी मिलता है, राजा को राजा के स्तर का सम्मान मिलता है, सामान्य को सामान्य जैसा सम्मान मिलता है, भिखारी को भिखारी की तरह सम्मान मिलता है। उसे भी हम लोग दरिद्र नारायण कह करके सम्मानित करते हैं। यानी अपमानित करने का हमें अधिकार नहीं है, किसी को भी हमें अपमानित नहीं करना चाहिए, चाहे वो भिखारी ही क्यों ना हो। इसका ये भाव है। इसलिए हम महात्मा कहते हैं दरिद्र नारायण भगवान आए हैं, इनको भोजन प्रसाद पवाओ। सम्मान करने का अधिकार है हमारा, अपमान करने का नहीं। तो मनुष्य का
सच्चा सुख और सच्ची मानव जीवन की उपलब्धि है राम जी को पा लेना, राम को प्राप्त कर लेना, ये सच्ची उपलब्धि है। अब राम को पाना है, लेकिन बीच में कोई आ गया। वो कौन आ गया? चरित्र बीच में आ गया ना, क्योंकि राम और मानस के बीच में कौन है? चरित्र। तो रामचरित मानस तभी होगा ना, रामचरित मानस। तो मानस और राम के बीच में चरित्र है, इसका मतलब है ये बीच वाला कौन है, इसको समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि नहीं? सीधी सी बात है, इस बीच वाले से संपर्क जब तक नहीं जोड़ोगे तब तक राम मिलने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना? हाँ, बीच वाले से संपर्क जोड़ना पड़ेगा। तो बीच वाला है चरित्र। जब तक आज का मानव अपने जीवन में चरित्र को स्वीकार नहीं कर लेगा, चरित्रवान नहीं बन जाएगा, तब तक उसे राम मिलने वाले नहीं हैं। जब चरित्रवान बन जाओगे तो राम अवश्य मिल जाएंगे। निष्कर्ष निचोड़ आ गया कि नहीं आ गया समझ में? इसलिए इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है कि ऐ संसार के मानव, तुम जब तक चरित्र का निर्माण नहीं कर लोगे तब तक राम तक नहीं पहुंच सकते हो। और चरित्र निर्माण करने के लिए, राम को पाने के लिए राम कथा सुननी पड़ेगी, तभी चरित्र का निर्माण होगा। जब राम कथा सुनकर के चरित्र का निर्माण हो जाएगा तो राम अवश्य ही मिल जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलो कितना महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है, अति महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है, साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं इस ग्रंथ का नाम पार्वती, जो कथा में सुना रहा हूं, और कथा तुम सुनती रहना, लेकिन कथा पूरी सुन लोगी, इसके बाद ये ग्रंथ बन जाएगा। और ग्रंथ बनेगा तो इसका नाम होगा रामचरित मानस। पूरे ग्रंथ का नाम, पूरी कथा सुनने के बाद इस ग्रंथ का नाम रामचरित मानस होगा। रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम, 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 सुनत श्रवण पाइय विश्राम। विचार करना, बिना सुने विश्राम नहीं मिलेगा। पायो परम विश्राम। तुलसीदास जी को भी विश्राम कब मिला? जब अपने गुरु के द्वारा राम कथा सुन ली, तब गुरुदेव के द्वारा राम कथा सुन ली, तब सुनने के बाद रामचरितमानस का निर्माण हुआ। जब रामचरितमानस सुनने के बाद निर्माण हुआ, तब पायो परम विश्राम, तब विश्राम मिला। इसके पहले विश्राम नहीं मिल सकता है। आराम कर लो अलग बात है, लेकिन विश्राम होना अलग बात है। आराम बिस्तर है, लेटे हैं हम, आराम कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही तो सब बेकार ही ना है, बेकार है सब। नींद आ जाए, पूर्ण विश्रांति का अनुभव तब होता है जब पर्याप्त नींद हो जाती है। पर्याप्त नींद जब हो जाती है तो पूर्ण विश्रांति का अनुभव होता है कि वाह, आज हमें विश्रांति मिल गई। सीधी सी बात यह है कि जीवन में हम तब विश्राम पाएंगे, नहीं तो भाग दौड़ की जिंदगी है, ऐसे ही जीवन निकल जाएगा। राम कथा सुनकर के ही विश्राम मिल सकता है। पार्वती जी बहुत अच्छी बात कही। पार्वती जी ने कहा, महाराज वो मनु और शत्रुपा ने निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाया। किसके बल पर? कहा आचरण के बल पर। दंपति धर्म आचरण नीका। कहे आचरण की थोड़ी बहुत विशेषता कुछ बता दीजिए कि आचरण शब्द कहा आपने आचरण के कारण, आचरण कैसा था, कौन से आचरण
आचरण का क्या स्वरूप है, आचरण का धरातल पर क्या दिग्दर्शन कराएंगे आप, उनका ये आचरण इस तरह देखने को तो मिले। क्यों भाई, जैसे आपको महाराज जी का आचरण अच्छा है, अब अच्छा है आचरण, लेकिन क्या देखा तुमने अच्छाई में, अच्छाई में भी क्या देखा है? तो कहोगे महाराज जी 4 बजे जगते हैं, ये अच्छाई है? महाराज जी बिना स्नान किए बिना पूजन किए कुछ ग्रहण नहीं करते हैं, ये अच्छाई है। महाराज जी का आचरण इसलिए अच्छा है कि झूठ नहीं बोलते हैं, सही सत्य बोलते हैं, ये आचरण अच्छा है। क्यों भाई, महाराज जी सबको समान रूप से आशीर्वाद देते हैं, भेदभाव नहीं मानते हैं, ये आचरण अच्छा। क्यों भाई, कई प्रकार का रूप जुड़ जाएगा कि नहीं, ये विशेषताएं हैं, यही आचरण श्रेष्ठ। आचरण की श्रेष्ठता यही है कि धर्मानुकूल विशेषताओं से परिपालित जीवन होना चाहिए, परिपूर्ण जीवन होना चाहिए। महाराज मनु शत्रुपा की श्रेष्ठता क्या है, आचरण की श्रेष्ठता क्या है? श्रेष्ठता यही है कि शत्रुपा जी पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाती, पति की अपनी निजी उनकी इच्छा नहीं, पत्नी की अपनी निजी कोई इच्छा नहीं होती है, पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिलावे वो पत्नी, और पति वह है जो परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा जोड़े, वही पति है जो परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा जोड़े, और धर्म पत्नी वही है जो पति की इच्छा में अपनी इच्छा जोड़े। लेकिन आजकल उल्टा है, पत्नी की इच्छा में पति की इच्छा जुड़ गई, उल्टा हो गया है। बिना पत्नी की इच्छा के तुम कोई काम भी नहीं कर सकते हो, और करोगे तो विरोध हो जाएगा, और विरोध होगा तो विस्फोट होगा। क्यों भाई, और इतना खतरनाक विस्फोट होगा कि फिर पता नहीं कि क्या क्या तुम्हें देखना पड़े, कौन से दिन देखने पड़े हैं। घर में रोटी मिलती थी, विरोध के कारण सेंट्रल जेल में रोटी मिल रही, ऐसी भी नौबत आ सकती है आजकल, है विडंबना विडंबना। लेकिन सावधान, रामायण पढ़ो, पत्नी वही है जो पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाए, और असली पति सच्चा पति वही है, सच्चा पति जो परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा मिलावे। बोलो, इससे बढ़िया पति पत्नी का श्रेष्ठ आचरण हो सकता है कोई दूसरा? यही है महाराज मनु और शत्रुपा में। महाराज मनु ने स्मृति लिख दी पूरी, मनुष्य स्मृति, बोलो है कि नहीं? मनु स्मृति को आप जब पढ़ेंगे तो बताओ भाई, आचरण से भरा हुआ ग्रंथ है कि नहीं मनु स्मृति, बोलो है कि नहीं? जितनी भी नीतियां हैं, धर्मानुकूल आचरण है, सब भरे पड़े हैं। ये धर्मानुकूल आचरण था महाराज मनु का। मनु धर्म पर आधारित जीवन किए हुए हैं, और शत्रुपा जी मनु जी के ऊपर अपना जीवन आधारित किए हुए हैं। यह है श्रेष्ठ आचरण। अच्छा, जब पति पत्नी का श्रेष्ठ आचरण होता है तो संतान का भी श्रेष्ठ आचरण होता है नहीं संतान, क्योंकि प्रभाव पड़ता है संतान पे। पति पत्नी जैसा करेंगे संतान वैसी बनेगी। एक तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम दोनों पति पत्नी मिलकर कोई ऐसा काम घर में ना करें कि संतान पर दुष्प्रभाव पड़ जाए। जैसे फालतू की बकवास, पति पत्नी जब आपस में झगड़ा करें, वो बच्चे देखें तो बोलो दुष्प्रभाव पड़ता कि नहीं पड़ता है? कि अरे राम राम, देखो तो हमारे घर में क्या हो रहा है। एक बार हम क्या बतावें आपको, पति पत्नी दोनों लड़ रहे थे, बच्चा छोटा सा था, छोटा, स्कूल के लिए तैयार हुआ, ड्रेस पहन करके कंप्लीट हो गया, अपना बस्ता अपना थैला वैला लेकर के चलने के लिए तैयार हुआ। पति पत्नी दोनों लड़े। अब जब दोनों लड़े पति पत्नी, तो बच्चा छोटा ही था, थोड़ी देर देखता रहा, फिर चल दिया स्कूल, चल दिया। जैसे स्कूल में पहुंचा तो मास्टर ने कहा, क्यों बेटा आज जूता पहन के क्यों नहीं आए हो? नहीं पहने था जूता। कहे बेटा जूता पहन के क्यों नहीं आए हो? कहे दोनों जूते व्यस्त थे गुरुजी, दोनों जूते व्यस्त थे। अब मास्टर साहब बोले जूते व्यस्त थे, ये तो पहली बार सुन रहा हूं। आदमी व्यस्त होता है लेकिन जूते भी व्यस्त हैं, कैसे व्यस्त थे? बोले एक जूता मम्मी लिए थी, दूसरा जूता पापा लिए थे, वो आपस में चला रहे थे,
तो जब दोनों जूते व्यस्त थे तो मैंने कहा बिना जूता के स्कूल जाना ठीक है। यार बताओ क्या संदेश मिला होगा और क्या बच्चे पर असर पड़ा होगा, सोचो जरा। खबरदार ऐसी गलती मत करना भूल करके कभी। बच्चे को धर्मराज युधिष्ठिर बनाना है, दुर्योधन नहीं बनाना है। बच्चे को राम बनाना है, रावण नहीं बनाना है। अगर बच्चा रावण बन गया तो रहा न कुकुल रोवन हारा। अगर बच्चा दुर्योधन बन गया तो वंश में कोई रोने वाला नहीं रहेगा। प्यारे ईमानदारी से बताओ, महाभारत का परिणाम देखा है आपने, सुना है। इसलिए मैं कहता हूं कि संभल करके चलो। आपस में कोई बात भी हो जाए लेकिन बच्चों को देखो, विचार करो, कहीं दुष्प्रभाव न पड़ जाए। इस बात का हर पल हर क्षण ध्यान देना है। संपत्ति चली जाएगी, प्रयास करने पर फिर मिल जाएगी। बच्चों के संस्कार चले जाएंगे तो दोबारा लौटने वाले नहीं हैं। इसलिए ध्यान रखना, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। लोक कल्याण करने वाली कथा कही। मेरा लोक का कल्याण कैसे होगा? लोक का कल्याण होगा तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। लोक कल्याण में ही सबका कल्याण छिपा हुआ है।